नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी 20 अंक के। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो कोई भी आए आपको तुरंत मिल जाए। इसमें हमने 2 अंक के प्रश्न के 2 पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में 22 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 2 प्रमुख कारण लिखिए। अब इसमें हमने अलग अलग कारण बताए हैं क्योंकि इतिहासकारों का अलग अलग मानना था। उसमें जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वनों की कटाई हुई, पहला कारण। दूसरा, भूकंप आने से भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। बाढ़ आने से भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश और बाहरी आक्रमण, जो भारत पे अनेक विदेशी आक्रमण हुए, उसको भी एक प्रमुख कारण माना है। अब एक ग्रिड पद्धति क्या थी? देखो, ग्रिड पद्धति इस प्रकार की पद्धति थी कि जिसमें सड़कों तथा गलियों को जो एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं, इस प्रकार बनाया गया था। उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये वाला चित्र, ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है और ये गलियों को जोड़ा गया है। तो ये समकोण पे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, तो इन्हें कहा जाता है ग्रिड पद्धति। और ये घर हो गए और ये गलियां हो गई जो मुख्य सड़क को समकोण पर काटती हैं, इसे ग्रिड पद्धति कहा गया। भ्यांश क्या था? देखो, घिसी हुई रेत या बालू, मतलब या तो रेत कह सकते हो आप या बालू, तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को, मिश्रण मतलब मिलाकर, को पकाकर बनाया गया पदार्थ भ्यांश कहलाता था। इससे बने पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इसे बनाना बहुत कठिन था, इसलिए कीमती थे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो, नगरों में साफ सफाई का अत्यंत महत्व का होना, मतलब जल निकासी प्रणाली अच्छी थी। यहाँ के नगरों के घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और जो नगर बनाए गए थे वो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए थे। तो ये, और यहाँ का विशाल स्नानागार था। हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े नगरों के नाम लिखिए। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और राखीगढ़ी, ये प्रमुख नगर थे जो बहुत बड़े थे। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका। मेगस्थनीज कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, उसने मेगस्थनीज द्वारा इंडिका, पहला पॉइंट हो गया, पहला स्रोत हो गया। दूसरा, कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, उसके द्वारा रचित अर्थशास्त्र। जैन या बौद्ध ग्रंथ, अशोक के अभिलेख। ये मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम। क्या क्या? मेगस्थनीज किसका था? मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। चाणक्य या कौटिल्य द्वारा कौन सी रची गई थी? अर्थशास्त्र। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो, और अशोक के अभिलेख, ये प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत थे। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। जो मौर्य साम्राज्य था उसके 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, जिसे अपन अवंतिका कहते थे, अभी वर्तमान में उज्जैन, तोसली, स्वर्णगिरी, ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अंतर्विवाह प्रथा क्या है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। समूह के मध्य मतलब यह समूह एक गोत्र का हो सकता है, एक कुल का हो सकता है, अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। उसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। कुल, एक गोत्र या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला विवाह। बहिर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, मतलब उसमें गोत्र नहीं देखी जाती है। अभी जो अपने विवाह करते हैं वो बहिर्विवाह ही करते हैं, अंतर्विवाह नहीं करते, क्योंकि हमें गोत्र, मम्मी की गोत्र, पापा की गोत्र सब हम देखते हैं। मेगस्थनीज कौन था? देखो, यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इस
मेगिस्तनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। कौन सा वेद? पंचम वेद। इससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। पूरी की पूरी जानकारी हमें महाभारत से प्राचीन समय की प्राप्त होती है। महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। देखो, जब महावीर जी का जब जन्म हुआ था, जिस धर्म का जब उदय हुआ था, उस समय जीवों की बहुत अधिक हत्या की जाती थी, पशु बलि दी जाती थी, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में कर्मकांड बहुत अधिक हो गए थे, पशु बलि बहुत अधिक दी जाती थी। इसलिए इन्होंने पहली शिक्षा दी थी कि जीवों के प्रति हिंसा ना करना, मतलब पशु बलि पर रोक, एक तरह से लोगों को जागृत करना कि पशु बलि नहीं करना, हिंसा नहीं करना, जीवों के प्रति दया दिखाना, सदा सत्य बोलना और चोरी नहीं करना। ये महावीर जी की शिक्षा थी प्रमुख। जीवों के प्रति हिंसा ना करना क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय बहुत अधिक पशु बलि दी जाती थी, और इसका एक प्रमुख कारण था हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे और उनमें पशु बलि को प्रमुख माना जाता था। इसलिए उसको रोकने के लिए सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना। बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? देखो, पहला है दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। इनका मतलब है दुख, संसार में दुख है, हम भी दुखी होते हैं ना, उस क्यों दुखी होते? दूसरा कारण, मतलब किस कारण से हम दुखी होते हैं। तीसरा है निरोध, दुख के निवारण, मतलब जो हमें दुख हुआ उसका निवारण, उसको कुछ ना कुछ निराकरण जरूर है। कैसे निराकरण है? तो ये बताया गया। मार्ग, मतलब आप निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने दुख का निवारण कर सकते हो। तो ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख आर्य सत्य हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत के नाम लिखिए। देखिए, सत्य, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाओं को लिखिए। शोक नहीं करना, मतलब दुख नहीं करना किसी चीज का। जब एक माँ का पुत्र मर जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये संसार है, मृत्यु लोग है, यहाँ पर जो भी आएगा वो एक बार मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा, मतलब मृत्यु सत्य है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। अहिंसा, राजाओं और गृहपतियों, क्योंकि जब बुद्ध धर्म का जन्म हुआ था भारत में, उस समय राजाओं का राज था, राजतंत्र, तो राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी थी। अमरावती का स्तूप कहाँ है तथा इसकी खोज किसने की थी? देखिए, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, और मैकेंजी ने 1797 में इसकी खोज की थी, और खोज की थी तो मैकेंजी ने। अब अगर यहाँ पूछ ले किसने निर्माण करवाया था, तो अशोक ने निर्माण करवाया था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक मतलब इलाज करने वाला, एक राजनीतिक, एक दार्शनिक, फिलोसोफर तथा एक इतिहासकार था, जो मुगल काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? मुगल काल में वो भारत आया था। करी कलाकाल अमैयान कौन थी? ये नाम है उनका। कई काल यह स्त्री शिव भक्त थी। शिव भक्त मतलब जो शिव को मानते थे उनको नैनार कहते हैं, जिसने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार, शिव को मानने वालों को क्या कहते हैं? नैनार। अब इसको आपको याद रखना हो तो शिव के 3 आंखें थी ना, नयन 3, तो नैनार 3 नयन वाला अर्थात शिव। तो ये शिव भक्त थी, और इन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम लिखिए। तो कबीर, गुरु नानक, शंकर देव,
मीराबाई और सूरदास, ये 4 प्रमुख संत हैं। बर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय है? बर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय है? तो देखो, बर्नियर के अनुसार यह नगर राज दरबार के बनने के साथ अस्तित्व में आते थे। जैसे राज दरबार के समाप्त हो जाने के बाद इन नगरों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। इस कारण ये नगर शिविर नगर कहलाते हैं। शिविर का मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाई थे ये, हरिहर और बुक्का, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम निकोलो डी कॉन्टी, इटली के थे ये भाई साहब, और अब्दुल रज्जाक, ये फारस के थे। इन विदेशियों ने तो भारत को लूटा, और ये दोनों देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अब ये 1 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे, उनको भी मैं आपके सामने लाया हूँ। अलवार किस देवता के उपासक थे? तो ये भगवान विष्णु के उपासक थे अलवार जो थे। नैनार किस देवता के उपासक थे? ये भगवान शिव के उपासक थे। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में किस देवता का मंदिर है? भगवान शिव का है, तंजावुर, तमिलनाडु में। नलईरा दिव्य प्रबंधन किन संतों का काव्य संकलन है? अलवार संतों का, उनका है ये। अंडाल अलवार स्त्री, ये जो थी एक अलवार स्त्री थी। करईकाल अमैयार, ये नैनार स्त्री थी। तंजावुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? ये चोल सम्राट ने बनवाया था। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार आप दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।